इस बुलेटिन को पेश कर रहे हैं सबिहा डिज़ाइनर एंड बुटीक, टॉप कलेक्शन और अलहेरा ट्यूटोरियल्स। मैं अभी पटना यूनिवर्सिटी के अरबी और उर्दू डिपार्टमेंट में हूँ। यहाँ इस साल एडमिशन लेने वालों की तादाद यहाँ की सीट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। हम यहाँ के HODs से पता करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि लोगों की दिलचस्पी, स्टूडेंट्स की दिलचस्पी उर्दू और अरबी से MA करने में पैदा हुई है। शोबा उर्दू पटना यूनिवर्सिटी में MA और PhD दो कोर्सेज चलते हैं फ़िलहाल। तो MA में हमारे यहाँ 40 सीट हैं एक सेमेस्टर में, और PhD में जो सीट होती है वो असातिज़ा के एतबार से होती है, जितनी सीटें खाली होती हैं वो ली जाती हैं। तो दोनों में हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है सूरत हाल अच्छी है। रिसर्च स्कॉलर भी अच्छी तादाद में है हमारे यहाँ, और MA में 40 सीटें हैं जो तकरीबन हर साल फुल रहती हैं। इस साल अभी दाखिला नहीं हुआ है, लेकिन दाखिले की तारीख़ ख़त्म हो चुकी है। 30 नवंबर आखिरी तारीख़ थी। तो उस वक्त तक जो दरख्वास्तें आई हैं उनकी तादाद 73 है, 73। तो उसमें से हम 40 सीट्स 40 दरख्वास्तों को लेंगे और 40 लोगों का दाखिला लेंगे उसमें। मेन वजह इसकी ये है कि बिहार के अलावा दूसरे स्टेट से भी मतलब एप्लीकेशन आती है और एडमिशन लेते हैं। वेस्ट बंगाल से खुसूसन लड़के लेते हैं, इसीलिए ज़्यादा एप्लीकेशन आती है सीट से ज़्यादा। कभी 50 है, कभी इस साल 52 है, कभी मतलब 70 वगैरह भी 100 भी पहुंच जाती है एप्लीकेशन। आपने एक तरफ देखा कि पटना यूनिवर्सिटी में जो PG का हाल है उर्दू शोबा का, वो काफ़ी बेहतर है। वहाँ सीट से ज़्यादा एप्लीकेंट्स की तादाद है, दाखिला लेने वालों की तादाद है। लेकिन उसी पटना यूनिवर्सिटी का जो ये मगध महिला कॉलेज है, वहाँ जो उर्दू शोबा है वहाँ का हाल उतना बेहतर नहीं है। यहाँ सीट से काफ़ी कम तादाद में एप्लीकेंट्स हैं। लड़कियों की तादाद जो है दाखिला लेने में UG में वो काफ़ी कम है। हम यहाँ के उर्दू शोबा के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल अनवर साहब से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ एप्लीकेंट्स की तादाद काफ़ी कम है। तकरीबन 20-25 मतलब असामियाँ हैं यहाँ पर, BA पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के, और दिलचस्पियाँ भी हैं, लोग एडमिशन लेते भी हैं। उर्दू कंपोजिशन में भी लेते हैं, सब्सिडरी कोर्स में भी लेते हैं, और ऑनर्स में भी लेती हैं लड़कियाँ दाखिला। लेकिन ये जो कोरोना पेंडेमिक के जो असरात हैं इस कदर गालिब हैं कि ये हर फील्ड को, हर शोबे को मुतासिर किया है। नतीजतन जो है इस बार भी दाखिले जो है बहुत कम हुए हैं। ये सिलसिला अभी जारी है, अभी मुनक़ता नहीं हुआ है। लेकिन अफसोस होता है कि उर्दू जैसी ज़बान जो एक रोशन ख्याल ज़बान है, सेकुलर ज़बान है, गंगा जमनी तहज़ीब को फ़रोग़ देने वाली ज़बान है, हिंदू मुस्लिम एकता को फ़रोग़ देने वाली ज़बान है, और ये किसी कम्युनिटी की ज़बान नहीं है, किसी कौम की ज़बान नहीं है। लेकिन इसकी सूरत हाल इस कदर दिगरगूँ होगी तवक्को नहीं कर सकता, जबकि सूबे बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है। अब लोग दाखिला भी ले रहे हैं, दाखिला का प्रोसेस तो चल ही रहा है अभी, तो इसीलिए अभी वसूख से नहीं कह सकते कि कितने दाखिले होंगे, लेकिन निस्बतन गुज़श्ता साल के कम ही लगते हैं। लेकिन या निस्बतन जो गुज़श्ता साल जो हुए हैं उतने भी दाखिले हो जाए तो हम लोग गनीमत समझेंगे। लेकिन हनूज़ कोशिश हम लोगों की जारी है कि दाखिला मुतासिर ना हो और लोग एडमिशन लें। उर्दू में सूरत हाल अजीब है कि उर्दू में हायर एजुकेशन में हमारे यहाँ PG में दरख्वास्तों की तादाद काफ़ी है, लेकिन वहीं आप UG में चले जाइए कॉलेजेस में तो उर्दू ऑनर्स लेने वालों की तादाद बहुत कम है। वहाँ सीटें बड़ी तादाद में खाली रह जाती हैं, कहीं 50%, कहीं 75% तक सीटें खाली हैं। तो असल में इब्तदाई तालीम स्कूल की सतह पे उर्दू की तालीम का नज़्म बहुत अच्छा नहीं है, और ख़ास तौर से पिछले साल तो बिल्कुल ही ख़राब रहा है कोविड-19 की वजह से। इसलिए मेरा ख़्याल है कि कॉलेजेस में ये तादाद नहीं पहुंच सकी है। JNU के साबिक़ प्रोफेसर मोहम्मद हसन का मशहूर कौल है कि जहाँ एक तरफ उर्दू की जड़ों को खोखला किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्तियों को सैराब किया जा रहा है। पटना यूनिवर्सिटी के दो शोबों PG और UG का हाल देखकर ये उनका कौल बरबस याद आ गया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ बिहार में उर्दू की जड़ों को जहाँ एक तरफ कमज़ोर किया जा रहा है, जो इब्तदाई मरहले की पढ़ाई है वो कमज़ोर है,
वहीं दूसरी तरफ आला तालीम में उर्दू वालों की तादाद बढ़ी है। ये आने वाले दिनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर उर्दू नहीं रहेगी, उसके पढ़ने वाले नहीं रहेंगे, तो आने वाले दिनों में आला तालीम में उर्दू वाले कहाँ से आएंगे। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net पटना।